इस ग्राफ को जोड़ के, इस ग्राफ को जोड़ के 1 2 3 4, वो कौन से ग्राफ हैं जहां एक्सेलरेशन मौजूद है, जहां एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या था, बड़ा ही तफसीली टॉपिक हमने इसके ऊपर दिया हुआ है एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जहां एक्सेलरेशन है। मैं चाहूंगा आप स्टॉप करके इस पर सोच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको उर्दू केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम नसीबुल्लाह है और हम एंटिटीज के फिज़िक्स के एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स को लेकर चला रहे हैं। इस सीरीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक है जिसका नाम है ग्राफ। मुकम्मल में यहाँ पर स्लोप ऑफ अ ग्राफ और ग्राफ को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट ईयर की जितनी भी फिज़िक्स हैं, सेकेंड ईयर में जितनी भी फिज़िक्स हैं, और आप लोग जो एफएससी में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंट्री लेवल पे ग्राफ्स बहुत अहमियत के हामिल हैं, लेकिन ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत से बच्चों को परेशान करती है। तो इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर के तवस्सुत से स्लोप को समझेंगे। जब ये स्लोप वाला लफ्ज़ हमें क्लियर हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हमें ग्राफ्स की हर तरह की टेक्निकलिटी समझ में आ जाएगी, और फिर इंशाल्लाह इस चीज़ को आप केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ईयर फिज़िक्स, फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स और बायो के कुछ टॉपिक्स में भी उसका बहुत इस्तेमाल होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूँ आपके पास ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा ज़रा सिर्फ समझना चाहेंगे कि ग्राफ हमारे पास है क्या। आपने क्या पढ़ा था फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन, समझ आए, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कहते थे। आप क्या कहा करते हैं कि बिलफर्ज अगर आपके पास ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है, समझ रहे हैं, एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस, ये दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर कट करें तो इस तरह क्वांटिटीज के बीच में जो रिप्रेजेंटेशन शो करेगा उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं। समझ रहे, अगर एक तीसरा एक्सिस भी शामिल हो तो फिर वो स्पेस में शामिल हो जाता है। वो फिलहाल हमारा फोकस उन पर नहीं है। ठीक है, तो ये ग्राफ करता क्या है, ये विच शोज द रिलेशन, ये रिलेशन बताएगा किसके बीच, बिटवीन टू क्वांटिटीज। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो आमतौर पर क्वांटिटीज बोलेंगे, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स के बच्चे हो तो फिर आप उनको फंक्शन भी बोल सकते हैं। समझ रहे, फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स और बीएससी कैलकुलस इसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाता है। खैर, हम वो बात करेंगे जो हमें समझ आ जाए। ठीक है, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो समझना। ठीक है, दो क्वांटिटीज के बीच में, एक क्वांटिटी आपके पास वाई एक्सिस पर होगी और एक क्वांटिटी आपके पास एक्स एक्सिस पर होगी। देखें, आप जितने भी फार्मूलाज पढ़ते हैं उन तमाम के तमाम फार्मूलों के ऊपर ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। जैसे आप लोग पढ़ते हो F इज इक्वल टू ma, समझ रहे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स बढ़ने से एक्सेलरेशन आपके पास बढ़ जाती, समझ रहे बात। यानी ये जो एक्सेलरेशन है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। तो इसमें हमेशा जो हमारे पास इनडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हम एक्स एक्सिस में लिखते हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हम वाई एक्सिस में लिखते हैं। समझ रहे बात। जैसे कि आपके पास फोर्स लगेगा तो आपके पास एक्सेलरेशन पैदा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स उधर हो, एक्सेलरेशन इधर हो। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे तो इसकी बहुत तफसीली एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इन ग्राफ्स का इस्तेमाल आगे से फर्स्ट सेकेंड ईयर के फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। जब आप वहाँ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस,
कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इन चीजों के ऊपर बात करते हो तब भी इन ग्राफ्स का वहां पर बड़ा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ग्राफ आमतौर पर दो क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन शो करता है। रिलेशन मींस या तो डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, समझ रहे, या हमारे पास इनवर्स रिलेशन, यानी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही, समझ रहे, ये आपने बड़ी तफसील से ये बातें पढ़ी हुई। तो फिर इंशाल्लाह इस लेक्चर में हमें ग्राफ्स की इंशाल्लाह ताला मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होगी। हमारा पूरा फोकस इस ग्राफ के अंदर स्लोप पर है कि स्लोप क्या है हमारे पास, इन चीजों के ऊपर इंशाल्लाह बड़े तफसील अंदाज में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये तो ग्राफ की थोड़ी बहुत बातें हो गई। अब आते हैं, हम बात करने लगे हैं स्लोप के ऊपर। थोड़ी बहुत ग्राफ के ऊपर तो हमारी एक्सप्लेनेशन होगी, तो जो सिर्फ आपको थोड़ी सी रिवाइंड करवाने वाली बात है, इस तरह कुछ हमने नया नहीं पढ़ा। ठीक है, स्लोप क्या है, व्हाट इज स्लोप, स्लोप क्या है? देखें, आमतौर पर ये मैं आम जिंदगी के एग्जाम्पल के साथ जोड़ता हूँ। ठीक है, आमतौर पर जैसे घरों में होता है ना कि यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो इट मींस इसका स्लोप नहीं है, सतह। आमतौर पर आप इसको क्या कहते हैं, सतह, सतह मर्तफा। ठीक है, तो हम माशरत्याबी में ये बात पढ़ा करते थे, राइट, सतह मर्तफा इधर नहीं है, सतह बिल्कुल स्ट्रेट है तो स्लोप नहीं है। अब थोड़ा बहुत स्लोप आ गया, अब स्लोप बहुत ज्यादा है, समझ रहे बात, आप इस तरह चीजों को पढ़ा करते थे। हम वो बातें बिल्कुल सही कहा करते, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें मैथमेटिकल लेवल पे नहीं थी। ठीक है, हम इंशाल्लाह स्लोप को बहुत जल्द से समझने वाले। ठीक है क्या ये स्लोप और इसका ताल्लुक इस लेक्चर में क्यों है, यानी फिजिक्स में स्लोप का क्या काम है। ठीक है, आइए पहले इनको डिफाइन करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है वो आपको इस लेक्चर के आखिर में पता चल जाएगा। इस लेक्चर के बाद एक दूसरा अहम लेक्चर है, वो एरिया के ऊपर होगा। ठीक है, स्लोप और एरिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप और एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप और एरिया, इसी तरह एक्सेलरेशन का स्लोप, एरिया, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले। पहले हमारा पूरा के पूरा फोकस किसके ऊपर होगा, स्लोप के ऊपर। व्हाट इज स्लोप? देखो, मैं आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर के ये समझ लीजिएगा, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहां पर ये एक रिलेशन शो कर रहा हूं, ये डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, ये एक मैंने लीनियर लाइन बनाया। ठीक, तो स्लोप मतलब किस बात का है? स्लोप का मतलब है, स्लोप का मतलब है राइज ओवर रन। ठीक, यानी ये लाइन कितना ऊपर गया है उसको क्या कहेंगे, राइज का नाम देंगे। ठीक, वाई एक्सिस पे कितना गया है, ये आपके पास राइज हुआ, जितना ऊपर गया है उसको रन, रन मींस आप एक्स एक्सिस को रन के साथ रिप्रेजेंट करें, वाई एक्सिस को आप राइज के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। कितना राइज ओवर रन हुआ है उसी को हम क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। ठीक है, अब राइज मैंने क्या आपको कहा कि इसको वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पर वाई एक्सिस लिख देता हूँ। ठीक है, और रन के लिए मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, एक्स एक्सिस। ठीक है, लेकिन क्योंकि जब आप वाई एक्सिस के ऊपर जा रहे होंगे ना, बिलफर्ज समझ लें, आप इधर 0 पे थे, फिर 5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर यहाँ 15 पे चले गए। तो जैसे जैसे आप वाई एक्सिस के ऊपर जा रहे हो ना, तो वाई एक्सिस के अंदर क्या आ रहा है, वाई एक्सिस के अंदर चेंज आ रहा है ना, यानी 0 से 15 तक एक चेंज आया, या आप 5 से 15 तक जा रहे हैं, फिर भी तो चेंज आ रहा है। कितना चेंज, 5 से 15 तक चेंज 10 है, 5 से 10 तक चेंज कितना है, 5 है, समझ रहे बात। तो हमें आमतौर पर ये जरा अधूरी सी बात है अगर हम वाई अपान एक्स कहें। ठीक है, क्योंकि बाद में हमें जब हम मुश्किल चीजों को हैंडल करना चाहेंगे ना, तो वहां पर फिर ये वाई अपान एक्स थोड़ा सा मसला करे। हम उस मसले से बचने के लिए सिंपल ये कह देते हैं, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। यानी जब आप एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहे होंगे तब भी तो एक्स एक्सिस क्या हो रहा है, रन में चेंज हो रहा है ना। तो ये जो आपके पास राइज ओवर रन है, जिसको हम चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस कहेंगे, यही हमारा स्लोप है। और स्लोप हमेशा किसके इक्वल होता है, स्लोप हमेशा आपके पास टेंजेंट थीटा के इक्वल है। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज स्लोप, तो आप कहेंगे सर ये टेंजेंट थीटा है। और अगर मैं पूछता हूं कि ग्रेडियंट क्या है, तो ग्रेडियंट भी सेम ही चीज, इट मींस स्लोप, ग्रेडियंट और टेंजेंट थीटा एक चीज के 3 नाम हैं। ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि भाई ये स्लोप टेंजेंट थीटा के इक्वल कैसे आया।
ठीक है। थीटा का इधर क्या किरदार है, बहुत बेसिक से लेकर के सारी कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें भी हमें समझ आ जाएगी अगर हमें बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, देखें टेंजेंट थीटा की यहां पर बात क्यों हुई, इसलिए हुई है, जरा गौर से सुनिए। आपके पास अगर मैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं जिसमें एक कोई एंगल 90 डिग्री का हो ना, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, तो आपको पता है कि इसके ये बड़े साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, ये नीचे वाला बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या पढ़ते थे, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा जो एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो है ना, एंगल जो बताने, ये जो एंगल बताने के लिए, समझ रहे, इस एंगल की बात जो हो रही, यहाँ पर भी तो इस एंगल की बात हो रही, ठीक है बात, सॉरी। तो टेंजेंट थीटा का मतलब था, आपने एक फॉर्मूला याद कर रखा हुआ था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो प्रॉपर यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ रहे बात। अब देखिएगा जरा, टेंजेंट थीटा मैंने लिखा, परपेंडिकुलर कौन है मेरा, जो इधर मेरा परपेंडिकुलर है वो यहां पर कौन है मेरा, चेंज इन वाई है क्या नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, चेंज इन वाई, यानी जो वहां पर मेरा राइज, ठीक, डिवाइडेड बाय ये जो आपके पास इधर आपका बेस है, यहाँ पर कौन है वो चीज, वो आपके पास रन है, या उसको आप कहेंगे चेंज इन एक्स। तो देखो स्लोप भी किसके इक्वल था, स्लोप भी चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स के इक्वल है, और टेंजेंट थीटा भी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स के इक्वल है। तो आज के बाद इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा कि स्लोप हमेशा किसके इक्वल होता है, स्लोप हमेशा आपके पास टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो थोड़ी सी वो वाली बातें हो गई जो अब हम आगे जा करके इसकी बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, इसमें आप परेशान मत होना। देखो स्लोप कितने टाइप्स के हैं, स्लोप में कौन कौन सी चीजें आती है, एक एक चीज इंशाल्लाह हम बड़े जबरदस्त तरीके से इधर देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपके पास स्लोप आता है ना, पहला जो स्लोप उसको हम कहेंगे, पहला जो आपके पास स्लोप आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप को पहले छोड़ो, पहले आप कहेंगे आपके पास ये जो स्लोप ये जीरो हो सकता है। कौन सा स्लोप मुमकिन है, जीरो स्लोप भी हो सकता है। जीरो स्लोप का मतलब क्या है, फिर उसके बाद आपके पास स्लोप हो सकता है इंक्रीजिंग स्लोप, कौन सा, इंक्रीजिंग। फिर आपके पास स्लोप हो सकता है डिक्रीजिंग वाला स्लोप भी मुमकिन है, समझ रहे, जीरो, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। उसके बाद एक और हमारे पास इनफाइनाइट, क्या, इनफाइनाइट स्लोप भी मुमकिन है। ठीक, और आपके पास दो और स्लोप, ये जरा मैं इसको सुर्ख मार्कर के साथ लिख रहा हूं क्योंकि ये एक अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास स्लोप हमेशा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। स्लोप आपके पास, ये 6 बातें आप में समझनी चाहिए लाजमी है, 1 2 3 4 5 6 ग्राफ्स के जरिए से एक एक चीज को इंशाल्लाह हम बड़े तफसील के साथ समझ लेंगे। ठीक है, एक और चीज भी है, वो बड़ी भी 7वीं चीज है ना, उसके अंदर कांस्टेंट, क्या, कांस्टेंट। ठीक, आइए पहले मैं आपके पास ग्राफ्स बना देता हूं ताकि इनमें से हर एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए। आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर एक स्लोप इंक्रीजिंग है तो उसके पॉजिटिव होने में उसका पॉजिटिव भी तो सेम चीज ही है। नहीं, इंक्रीजिंग स्लोप और पॉजिटिव स्लोप में बहुत फर्क। ठीक है, और आप कहेंगे कि सर डिक्रीजिंग स्लोप इधर क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से रेड मार्कर में लिखा हुआ है ताकि ये चीज इनसे बहुत डिफरेंट है। किस सेंस में डिफरेंट है ये आपको आहिस्ता आहिस्ता जाकर के इंशाल्लाह इसका आइडिया हो जाए। ठीक, सबसे पहले आते हैं, मैं यहां पर आपके पास 3 किस्म के ग्राफ बना देता हूं। देखो ये आपके पास पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ आपके पास आ रहा है, ये तीसरा ग्राफ। पहले ग्राफ में मैं ये कहूंगा ये लाइन, ये बिलफर्ज वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। ठीक है, ये मुमकिन हो सकता है ना ग्राफ।
और एक आपके पास लाइन इस तरह है, बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट, समझ रहे। और एक आपके पास लाइन इस तरह भी हो सकता है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में लीनियरली स्ट्रेट, समझ रहे। अच्छा, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्लोप कितना है? इस ग्राफ के लिए मैं कहूंगा कि यहां पर स्लोप इज इक्वल टू क्या है, 0। इस ग्राफ का स्लोप क्या है, 0। कैसे 0 है अभी देखेंगे। इस ग्राफ के लिए मैं कहूंगा कि इसका स्लोप किसके इक्वल है? आप कहेंगे सर इसका स्लोप इक्वल है, इसका स्लोप आपके पास इक्वल है इनफाइनाइट। किसके? इनफाइनाइट, यानी अनडिफाइंड भी कह सकते हैं ना। ये कैसे आया, मतलब इस ग्राफ से कहां पता चल रहा है कि स्लोप 0, कहां पता चल रहा है कि स्लोप इनफाइनाइट। और इस ग्राफ के लिए जो स्लोप है, इसके लिए मैं कहूंगा कि स्लोप जो है वो आपके पास कांस्टेंट, स्लोप आपके पास कांस्टेंट। पहले 0 स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप और कांस्टेंट स्लोप, ये तीनों समझते हैं, ये तीनों समझते हैं, ये तीनों आपके पास समझते हैं। तो फिर इंशाल्लाह ये पहला, दूसरा और तीसरा हमने इधर लिखा हुआ। देखो स्लोप इधर 0 क्यों है, ठीक, इसलिए क्योंकि आप स्लोप का फार्मूला अप्लाई करें। स्लोप का फार्मूला क्या था? स्लोप का फार्मूला था आपके पास चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यानी राइज ओवर रन। स्लोप किसके इक्वल आया बताइए जरा, राइज कितना हुआ है, राइज कितना हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है ना, जिस पॉइंट पर है उसी पर, यानी y एक्सिस में, x एक्सिस में तो चेंज आ रहा है, x एक्सिस में तो चेंज आ रहा है, y एक्सिस के अंदर चेंज नहीं आ रहा। बिलफर्ज आप इधर 15 पे खड़े हुए हो ना, अभी भी 15 पे हो, अभी भी 15 पे हो, अभी भी 15 पे हो। चेंज ऐसे आता, आप इधर होते 5 पर थे, फिर इधर होते 10 पर, फिर इधर, ये देखो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके पास y एक्सिस में चेंज आ रहा। इट मींस यहाँ पर y एक्सिस के अंदर चेंज नहीं आ रहा। तो जब y एक्सिस के अंदर चेंज नहीं आ रहा तो हम कहेंगे जहां चेंज ना हुआ पर हम क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। x एक्सिस में तो चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पर आपके पास 5 है, 10 है, समझ ले 15 है, ठीक है। यानी जैसे जैसे आप x एक्सिस में जा रहे हैं ना, x एक्सिस के अंदर चेंज आ रहा है, तो हमें x एक्सिस से कोई मसला नहीं, ठीक। याद करें जरा, कुछ देर पहले मैंने इसके साथ चेंज इन y एक्सिस इसलिए लिखा, अगर मैं सिर्फ y लिखता तो फिर आप परेशान हो जाते कि सर देखो y तो यहाँ पर 15 तक पहुंचा हुआ है, समझ रहे बात। मैं कहूंगा पहुंचा हुआ तो है, लेकिन जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट लिया है उस पॉइंट से आगे वाले पॉइंट्स तक चेंज नहीं आया, समझ रहे बात। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक y में कोई चेंज नहीं आया, तो चेंज कितना हुआ, 0 हुआ। एक्सिस में आपके पास चेंज आ रहा है। और आप जानते हो 0 डिवाइडेड बाय कोई भी चीज, 0 डिवाइडेड बाय कोई भी चीज किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। इसलिए हमने कहा कि इस दौरान आपके पास ये जो स्लोप है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 0। मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट स्लोप पर। ये स्लोप इनफाइनाइट क्यों है? फिर इसको समझने के लिए स्लोप का फार्मूला अप्लाई कर देता हूं। स्लोप का फार्मूला है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो आप क्या कहेंगे, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y। इज देयर एनी चेंज इन y? क्या y में चेंज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब देखो यहाँ पर y 0 है, यहाँ पर 10 है, 15 है, कुछ भी समझ, यानी y के अंदर क्या आ रहा है, y में चेंज आ रहा है। तो इट मींस y के अंदर चेंज आ रहा है। लेकिन x में देखो, जब y चेंज हो रहा है उस दौरान x क्या बिहेवियर शो कर रहा है? तो हम क्या देखेंगे कि x समझ ले यहाँ पर 5 है, इधर 10 है, ये 15 है। तो देखो x जब यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15, x बढ़ ही नहीं रहा, आगे जा ही नहीं रहा है। इट मींस x के अंदर चेंज नहीं आ रहा। अगर जहां चेंज ना हो तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, समझे। और फिर आप जानते हो कोई भी चीज सिवाय 0 को छोड़ के, कोई भी चीज डिवाइडेड बाय 0 इज क्या, अनडिफाइंड। हम उसको क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। यानी अनडिफाइंड हम दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट।
यानी ये स्लोप बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर स्लोप आपके पास क्या है, यहाँ पर स्लोप आपके पास बिल्कुल क्या था, 0 था। जैसे 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 ये देखो ऐसा ऐसा स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते होते बहुत इंक्रीज हुआ, बहुत इंक्रीज होकर के इनफाइनाइट हो गया, लामहदूद। और ऐसा हमारे पास पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? जब हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के ऊपर बात करेंगे वहां ये चीज आपको इंशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक, यहां से आपको पता चलेगी कि यहां जो स्लोप है वो आपके पास क्या है, ये स्लोप आपके पास इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, इस वाले स्लोप को समझते हैं। ये वाला स्लोप क्या बिहेवियर शो कर रहा है, देखो ये वाला जो स्लोप है, इस स्लोप का बिहेवियर है कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का मतलब आपके पास ना स्लोप इंक्रीज कर रहा है ना स्लोप डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि 0 है, ये भी नहीं कह सकते कि इनफाइनाइट है, बल्कि हम कहेंगे कि आपके पास स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है। और ये बात आप जरा इधर से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, कांस्टेंट होने का मतलब क्या है। मैं इधर एक पॉइंट लेता हूं, ये 5, इसको 5 कहूंगा, इसको 10 कहूंगा, इसको 15, इसको बिलफर्ज 5 कहता हूं, ये आपके पास 10 हुआ और ये पॉइंट आपके पास 15 हुआ। देखो बहुत बेसिक एग्जांपल लेके चलो, ये 5 है तो ये भी 5, ये 10, समझ रहे बात। ये आपके पास क्या, इस पॉइंट पर स्लोप निकालो आप, इस पॉइंट पर स्लोप निकालो। स्लोप के बारे में अभी आपने कहा y डिवाइडेड बाई x, स्लोप का क्या मतलब था, y डिवाइडेड बाई x। तो y 5 है और x कितना है, x आपके पास भी 5 डिवाइडेड बाई 5 1, समझ रहे। y इधर 10 है, x भी कितना है 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 इज फिर 1। y 15 है, x कितना है, x भी 15, इट मींस यहां पर आप क्या कहेंगे, यहां पर फिर से आपके पास क्या आया 1 आया। ये जानबूझकर ये वैल्यूज नहीं लिखी गई। अगर इसकी जगह आप कोई और भी वैल्यू लिखो, बिलफर्ज आप इधर 2 लिखो, इधर 6 लिखो, मतलब 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप सही से लिख करके देखो, दोबारा से स्लोप निकालेंगे, फिर भी स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके पास स्लोप हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है, चेंज नहीं हो रहा होता, मतलब न बढ़ रहा होता है ना ही कम हो रहा होता है। तो इट मींस मैंने यहाँ पर क्या लिखा, स्लोप इस मौके पर आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये एक्सप्लेनेशन दोबारा से बार बार समझिएगा, क्योंकि इनको मैं कुछ देर तक अप्लाई करने वाला हूं। हमारे अगले आने वाली जो 2-3 लेक्चर्स होंगे वो इंशाल्लाह इन्हीं 2-3-4 चीजें हमारे पास हमें बहुत परेशान करते रहेंगे। जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसीलिए स्पीड टाइम ग्राफ वगैरह चीजों के ऊपर बात करेंगे, तो फिर वहां हमें कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये चीजें पहले से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूं, ये तो आपके पास 3 चीजें ओवरऑल आपके पास क्लियर हो गई। अब आते हैं बाकियों को समझते हैं। बाकियों का मतलब क्या है, बाकियों को देखिएगा। ये आपके पास पहला स्लोप 0 स्लोप आपने समझ लिया, कांस्टेंट समझ लिया आपने, इनफाइनाइट स्लोप समझ लिया। ठीक, अब आते हैं इंक्रीजिंग स्लोप को समझते हैं। इंक्रीजिंग स्लोप कौन सा है, तो मैं यहां पर फिर आपके पास 2 ग्राफ्स बना देते हैं। यहां पर फिर आपके पास 2 ग्राफ्स बन रहे हैं। एक इस तरह का ग्राफ, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस पर कोई क्वांटिटी आपके पास इस तरह का, समझ रहे। और एक आपके पास इस तरह का कर्व बना देता, ठीक है, ये भी y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस। ये स्लोप कांस्टेंट नहीं है, ये स्लोप कांस्टेंट नहीं है। बिलफर्ज अगर यहां पर आप स्लोप निकालेंगे, बिलफर्ज उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस मौके पर आप स्लोप निकालो तो उसकी वैल्यू 2 हो सकती है, इस मौके पर आप स्लोप निकालो उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। वही y डिवाइडेड बाई x करने से, y डिवाइडेड बाई x करने से, जैसे मैंने आपको यहां कांस्टेंट के लिए समझाया, यहां तो चेंज नहीं हो रहा था ना, तभी तो कांस्टेंट। लेकिन अगर यहां पर आपको वैल्यूज दी गई हो और आप उनका स्लोप निकालेंगे तो वो क्या शो करेगा, वो आपको इंक्रीजिंग स्लोप शो करेगा। देखो +1 है, फिर +2 हुआ, फिर +3, तो इस तरह का स्लोप आपको इंक्रीजिंग स्लोप शो कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर आप इधर देखते हो, इस मौके पर आप यहां पर स्लोप निकालें
y डिवाइडेड बाई x कर दें, फिर इधर कर दें। देखो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आपके पास स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीजिंग स्लोप, समझ रहे? यानी पहले स्लोप बहुत ज्यादा था, देखिएगा स्लोप पहले बहुत ज्यादा था, है ना, ज्यादा इनफाइनाइट बिल्कुल समझ ले, इनफाइनाइट से फिर होते हुए फिर कम हो रही कम हो रही कम हो रही, होते 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 बिल्कुल जीरो हो, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। तो स्ट्रेट लाइन में अभी हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या है, जीरो। मतलब इधर से समझ लीजिए 10, ये आपके पास जो डिजिट्स यहाँ पर दिया गया होगा, बिलफर्ज ये 10 था, ये फिर 8 हुआ, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। देखो स्लोप आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो हमारे पास, मुझे उम्मीद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं चाहूंगा मैं यहाँ पर आपको 3 ग्राफ्स बता देता हूं, आप उन ग्राफ्स का मुझे ये बता दीजिएगा कि अब तक जो स्लोप आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा और पांचवा, इनमें से ये किस कैटेगरी में आता है? पहले मैं चाहूंगा ये स्लोप आप पता लगा। इस तरह का ग्राफ दिया गया, ठीक, बहुत मुश्किल टाइप ग्राफ लगता है, इसका मतलब क्या है हम देखेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपके पास इस तरह का कोई ग्राफ, इस टाइप का कोई ग्राफ, इस टाइप का कोई ग्राफ, समझ रहे? अगर आपके पास तीसरा ग्राफ इस टाइप का, अगर तीसरा ग्राफ आपके पास इस टाइप का, तो मैं चाहूंगा आप वीडियो यहां पॉज करके इन तीनों को बता दें कि ये स्लोप कौन से स्लोप में आता है, इन 5 में से कौन सा स्लोप में आता है। चले मैं बता देता हूं। देखो बड़ी कंफ्यूजन यहां हो रही होती कि भाई पता नहीं क्या, कैसे याद रखें। इसके याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। पहले इसको तो निपटा ले, समझ रहे? जहां पर भी आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आता है, वाज़ेह रहे वो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल भी नहीं होना चाहिए और वो बिल्कुल वर्टिकल भी होनी है, बल्कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन हो तो वो स्ट्रेट लाइन आपको कौन सा स्लोप बताएगा? वो स्ट्रेट लाइन आपको बताएगा कि भाईजान मैं कांस्टेंट स्लोप हूं। अगर यहां आप वैल्यू निकालो, यहां वैल्यू निकालो, यहां निकाले तो यहां, तो हर जगह पर स्लोप की वैल्यू आपके पास सेम ही आएगी। अगर आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करके देखेंगे ना, यहाँ पर आप x की वैल्यू भी पुट करके देखो, y की वैल्यू भी पुट करके देखो, तो आपके पास स्लोप कांस्टेंट ही आएगा। तो ये वाला स्लोप भी कांस्टेंट है और इसके साथ ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, इस तरह का स्लोप भी कांस्टेंट ही होता है। फिर ये समझना चाहते हैं कि भाई ये अब कैसे समझे कि ये कर्व है और कर्व जहां होगा वो या इंक्रीजिंग स्लोप को शो कर रहा है या डिक्रीजिंग स्लोप, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे हैंडल करें। इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। देखो वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक जरा देखिए। वो ट्रिक क्या है? ये ट्रिक किसके लिए? ये ट्रिक ये बताने के लिए कि कोई भी स्लोप पॉजिटिव है नहीं, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उसके लिए वो ट्रिक ये है। देखो बच्चे, मैं आहिस्ता से यहां पर अप्लाई कर देता हूं। बिलफर्ज वो जो हमने शुरू में एक आपके पास स्लोप बनाया, इस वाले, ये वाला, ठीक। आप यहां पर क्या करो, आप यहां पर 2 एरोज का सहारा लो। यहां पर जहां से इनिशिएट कर रहा है वहां एक एरो बनाइए, जहां से शुरू हो रहा है। ये देखो ये एरो बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल बन रहा है ना, और जहां से वो टर्मिनेट हो रहा है यानी मतलब खत्म कर जा रहा है, तो यहां पर आपने एक, ये देखो ये आपने एक एरो इधर बनाया। ये कौन सा एरो है? हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा है? वर्टिकल। अगर कोई भी एरो हॉरिजॉन्टल से क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है, तो इट मींस वो स्लोप आपके पास इंक्रीजिंग वाली कैटेगरी में आता है। समझ रहे? ये एरोज याद रखिए, शुरू में आपने एरो ड्रा करने हैं, शुरू में और लास्ट में, ठीक है। वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं हॉरिजॉन्टल ड्रा करूं कि वर्टिकल ड्रा करूं। समझ रहे? अब मैं यहां पर एक और ग्राफ बना के दिखाता हूं। अब इसका कैसे डिफाइन करें कि भाई इसका स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है?
फिर आपको वही एरोज ड्रा करने पड़ेंगे। देखो अब तो चूंकि ऐसे वर्टिकल जा रहा है ना, तो मैं यहां वर्टिकली एक एरो ड्रा कर देता हूं। ये वर्टिकल एरो हो गया, वापस यहां पर क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो जब भी कर्व वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा हो, वर्टिकल से जब भी कर्व वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा हो, वर्टिकल इस टाइप का है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा हो, तो आप हमेशा समझिएगा कि वहां पर स्लोप की वैल्यू डिक्रीजिंग है। स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये दो ट्रिक्स आपने याद रखने, ये दो ट्रिक्स याद रखिएगा। समझ रहे बात, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है तो इंक्रीजिंग वाला है, और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो डिक्रीजिंग वाले। ये चीजें इंशाल्लाह आपको जैसे कुछ एफएससी करने वाले जो स्टूडेंट्स है ना, उनको सिंपल हार्मोनिक मोशन में बहुत मसाइल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ्स के मसाइल आ जाते हैं वहां पर। और इसी तरह सेकेंड ईयर में एक चैप्टर है, इंतहाई इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस वो स्लोप वाली कहानी क्लियर ना होने की वजह से वो स्टूडेंट्स को काफी अच्छा नहीं लगता। उसकी वजह यह होती कि उनको ये चीजें क्लियर नहीं होती। वो चैप्टर नंबर 5 अल्टरनेटिंग करंट, इंतहाई इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसमें भी यही स्लोप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। अब हमारा सवाल अपनी जगह बाकी है, ये दो डिसाइड करने। अब तो आप डिसाइड कर सकते। अब मैं चाहूंगा आप अभी वीडियो पॉज करके डिसाइड करो कि कौन सा आ रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने जरूर ट्राई किया होगा। देखिए मैं क्या कहूंगा, ये वर्टिकल है ना, तो इधर एरो ड्रा करता हूं वर्टिकल। ये ना देखिएगा कि भाई ऐसे जा रहा है, बस वर्टिकल एरो नजर आना चाहिए हमें। ये देखो वर्टिकल से क्या हो रहा है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रहा है। और मुझे ये ट्रिक याद है, जब भी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होगा तो वहां स्लोप हमेशा क्या होगा, वहां स्लोप की वैल्यू आपके पास हमेशा डिक्रीजिंग होती है। समझे, इधर देखता हूं, वही ट्रिक इधर अप्लाई करता हूं। ये देखो हॉरिजॉन्टल से क्या हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है। समझ रहे बात। और हमने अभी पढ़ा कि जब भी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगा तो वहां स्लोप हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर को शो करेगा। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा हो तो वो इंक्रीजिंग स्लोप को शो कर रहा होगा। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको क्लियर आउट होगी। ठीक, इसको बार बार सुनिएगा। अब मैं चाहूंगा कि ये जो स्लोप वाली कहानी आपको सिर्फ स्लोप ही हो रहा है, इन स्लोप का हमें फायदा क्या है। ठीक है, मैं चाहूंगा इन सब के इस तरह के ग्राफ्स बनाए जाए, और फिर कोई एक सिंपल एग्जांपल लूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की एग्जांपल को कंसीडर करके ये सारी चीजें वहां कंपेयर करके आपको बता देता हूं कि आपको कितनी चीजें क्लियर हुई है ना। वो चीज आपको इंशाल्लाह यहां पर हो जाएगा क्लियर। वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बड़े तफसील से इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी था। ठीक है, देखिए मेरे भाई, देखिए मैं क्या करता हूं यहां पर आपके पास वही ग्राफ दोबारा बना देता हूं। सबसे पहले आपने कौन सा ग्राफ बनाया था, सबसे पहले आपने देखो 5 किस्म के ग्राफ्स है ना, ये आपके पास वो ग्राफ्स, दूसरा तीसरा वाला ग्राफ, चौथा और पांचवा। ठीक, बिल्कुल सेम ग्राफ मैं नीचे भी बना देता हूं। ठीक, आपको अभी इंशाल्लाह बहुत कुछ क्लियर हो गया। अब बहुत सारे जवाबात है आपके पास। ठीक, मैं क्या करता हूं, इधर ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, इस तरह ये वाला। देखो पहले याद करें, इसको मैं x का नाम दूंगा, y एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस। समझ रहे। इधर क्या करूंगा, इधर चुनके मुझे आपको स्लोप इसलिए समझाना था ताकि ये ग्राफ समझ आ सके। मैं बिलफर्ज कहूंगा कि एक क्वांटिटी आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, दूसरी क्वांटिटी टाइम। डिस्प्लेसमेंट है टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने बनाया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
अब मैं जो आपको शुरू से मैंने आपको एक ग्राफ समझा दिया। देखिए शुरू में हमने क्या ग्राफ समझा, पहले ये वाला, फिर आपके पास बिल्कुल वर्टिकल, फिर लीनियर, फिर आपके पास आपने इस ग्राफ को समझा, उसके बाद इस तरह के ग्राफ को समझा। समझ रहे? मैं यही एरोस इधर भी बना देता हूं, मैं यही एरोस इधर भी बना देता हूं। पहले इसको नाम देते हैं, क्या नाम दिया था इसको हमने? इसको नाम दिया था हमने, कौन सा स्लोप है? जीरो। कौन सा स्लोप था? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। कौन सा स्लोप था ये? कांस्टेंट। कौन सा स्लोप है ये? कौन सा स्लोप है बताइए भाई? हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है ना, इंक्रीजिंग हो रहा है। कौन सा स्लोप है? डिक्रीजिंग। समझ रहे बात? अब यहां पर जरा देखिएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसका स्लोप किसके इक्वल है? ये आंसर जरा कीजिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल है? आंसर करें भाई, करें आंसर इसका। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्लोप की बात हो रही, तो स्लोप का मतलब है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, राइट? तो मैं यहां पर क्या कहूंगा? स्लोप इज इक्वल टू y में कौन है? y में डिस्प्लेसमेंट है, समझ रहे बात? और x में कौन है? टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी पढ़ा था ना आपने, यही वेलोसिटी। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है, क्या लिखूंगा मैं इधर? आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो फिर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी के इक्वल है। ये चीज आपको यहां से समझ आ जानी चाहिए, ठीक है? अब जरा यहां पर देखिएगा, यहां पर जब डिस्प्लेसमेंट, जब इधर मैं स्लोप निकालता हूं तो स्लोप क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किधर क्या आएगा? ये जीरो आएगा क्या नहीं आएगा? ये स्लोप जीरो आया। स्लोप के जीरो आने का ये मतलब है स्लोप किसके इक्वल है? स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी के इक्वल है ना, तो आप कहेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। इस ग्राफ से ये पता चला कि बॉडी रेस्ट पे है, समझ रहे हो? यानी आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम तो गुजर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं हो रही, वाई एक्सिस पे कुछ कवर ही नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो हो गई। समझ गए बात? दूसरा देखें, फिर यहां पर स्लोप का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट तो है बहुत ज्यादा, चेंज हो रहा है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, लेकिन टाइम आपके पास गुजर ही नहीं रहा है। क्या ये पॉसिबल है? मैं बिल्कुल, अगर टाइम आपके पास गुजर ही नहीं रहा है तो जीरो लिख देता हूं, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट। तो ये आपके पास वेलोसिटी है इनफाइनाइट, यानी लामहदूद तरीन वेलोसिटी है, और ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। शुरू में आपको याद हमने क्या बोला? ये आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है? अब आ जाए, इसका आंसर करें आप, इसका आंसर करें, फिर बताइए स्लोप किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। इस ग्राफ की तवज्जुह से बात कर रहा हूं, और यहां पर देखो क्या शो हो रहा है कि जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन देखा था ना कि वहां स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इट मींस जो स्लोप का रिजल्ट आएगा, बात को बड़े गौर से सुनना है, स्लोप का रिजल्ट आएगा वो तो वेलोसिटी होगी। कौन सी वेलोसिटी? कांस्टेंट वाली वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जो चेंज नहीं हो रही, ठीक है? यानी मतलब अगर इधर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, इधर भी 5 मीटर पर सेकंड, इधर भी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है? यानी यहां आपके पास वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है? उसके बाद डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट चेंज आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है? उसके बाद यहां पर ये वाला स्लोप देखिए, ये वाला स्लोप किसके इक्वल है? इस वाले स्लोप के बारे में फिर से आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्लोप इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये आपके पास देखो क्या हो रहा था,
इस स्लोप को हमने क्या नाम दिया था? इंक्रीजिंग वाला नाम दिया था कि नहीं दिया था? इट मींस स्लोप तो वेलोसिटी के इक्वल है। कौन सी वेलोसिटी? यानी वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी यहाँ इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी यहाँ इंक्रीज हो रही है। यानी इधर अगर वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड तो इधर 8 हो गई, इधर 10 है, फिर 15 है। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। कौन सा वाला चेंज? इंक्रीजिंग वाला चेंज। वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है। समझ रहे बात? ये वाला ग्राफ फिर आपको क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट देखो फिर क्या पढ़ा था? हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है ना, तो डिक्रीज हो रहा है ना स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और जब स्लोप डिक्रीज होगा आपके पास क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। और ये कौन सी वेलोसिटी? वो वाली वेलोसिटी जो डिक्रीज हो रही है। अब मैं आपसे एक बड़ा खूबसूरत किस्म का क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, मुझे प्लीज आंसर कीजिएगा। इस ग्राफ को छोड़ के, क्योंकि इसका तो एग्जिस्टेंस एक तरह से मुमकिन ही नहीं है ना, इस ग्राफ को छोड़ के, इस ग्राफ को छोड़ के, इस ग्राफ को छोड़ के 1 2 3 4 वो कौन से ग्राफ है जहां एक्सेलरेशन मौजूद है? जहां एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या था? बड़ा ही तफसीली टॉपिक हमने इसके ऊपर दिया हुआ है एंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जहां एक्सेलरेशन है? मैं चाहूंगा आप स्टॉप करके इस पर सोच। देखो, जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं हो रहा तो बॉडी तो वेलोसिटी जीरो है। जब अच्छा, एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर का चेंज आना। देखो, क्या इधर वेलोसिटी चेंज हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही, क्योंकि बॉडी तो रेस्ट में है। बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं कर रही। जब डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं हो रहा तो उसकी वेलोसिटी जीरो है। और जहां वेलोसिटी जीरो होगी वहां एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आ रहा, वहां एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर इस ग्राफ से बता दीजिएगा, इस ग्राफ में एक्सेलरेशन मुमकिन है क्या नहीं है? ये अलग से पढ़ाऊंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो अलग बातें हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा रहा हूं, ना ही वेलोसिटी टाइम। सिर्फ आपको यहां पर बातें कैसे ग्राफ से निकलवाते हैं वो वाले मेथड्स और मैनर सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, यहां पर देखिएगा, इस ग्राफ में जो स्लोप आया था वो वेलोसिटी के इक्वल था। कौन सी वेलोसिटी? कांस्टेंट। कौन सी? कांस्टेंट। और फिर से जहां वेलोसिटी कांस्टेंट 5 5 5, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। जहां वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो इस ग्राफ के तवसुत से फिर एक्सेलरेशन कितनी होगी? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अंदर के चेंज का नाम है। ठीक, अब आपके पास ग्राफ में आपके पास ये जो स्लोप है, इधर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, 5 8 10 इंक्रीज बोले तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट? तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जहां भी वेलोसिटी चेंज होगी वहां एक्सेलरेशन मौजूद है। ठीक है, और हमने वहां पर पढ़ा था अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जहां वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, वहां एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन सिर्फ इन दो ग्राफ्स में मौजूद हो सकता है, बाकियों में मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये तो सिर्फ कहानी अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वगैरह की नहीं चल रही, लेकिन स्लोप के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए मुझे बस आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का थोड़ा सा आपको देना पड़ा हिंट। ये तो आइंदा ये जो नेक्स्ट लेक्चर होगा एरिया के बाद, जो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे उस वक्त तो आपको पूरा तफसीली तौर पर इंशाल्लाह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हर तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, उस पर आप बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, उसके लिए अलग से एक लेक्चर बड़ा तफसीली तरीके से हम अपलोड करेंगे। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे बता दें कि जनाब ये जो आपके पास स्लोप है, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं चाहूंगा आप मुझे इसका आंसर करें। और जब मैं पूछूं तो आप प्लीज ये वीडियो पॉज करके मुझे आंसर कीजिएगा, वीडियो पॉज करके मुझे आंसर कीजिएगा, वीडियो पॉज करके मुझे आंसर कीजिएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, कोई भी टाइप का ग्राफ, उसे हमें कोई लेन देन नहीं है, कोई भी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल है? तो जब स्लोप की बारी आएगी तो हमने क्या कहा? डिस्प्लेस y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, y में कौन है? डिस्प्लेसमेंट, x में कौन है? टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड व्हाट? वेलोसिटी। तो इट मींस डिस्प्लेसमेंट टाइम
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी के मुताबिक बताता है। इसीलिए आपने इधर सारा देखा, देखो वेलोसिटी 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 आ रही थी, समझ रहे हो? अगर मैं ये पूछूं आपसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है, समझ रहे बात, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वीडियो पॉज करके बता दीजिएगा आंसर। जी आंसर क्या हो सकता है? तो जब स्लोप पूछा है तो मैं स्लोप का फार्मूला अप्लाई करूंगा। स्लोप का क्या मतलब, राइज ओवर रन, राइज कितना है, राइज डिस्प्लेसमेंट है, रन कौन है, टाइम है ना, यानी वाई में डिस्टेंस है, एक्स में कौन है, एक्स में आपके पास टाइम है, तो आपके पास क्या क्या बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर्ड स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वो आपके पास स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। स्पीड बड़ी तफसील से आपको बता रहा होगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब बता दे, ऊपर वेलोसिटी आएगी ना, नीचे क्या आएगा, टाइम, तो ये स्लोप किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। देखो मैंने क्या कहा, चेंज का ख्याल रखे, वाई ना लिखा करे, वाई बहुत मसाइल खड़े कर देते हैं, एक्स ना लिखा करे, एक्स से बहुत से मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। आप चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम वगैरह लिखो तो ये आपको किसका आइडिया दे रहा है, एक्सेलरेशन। ये तो आपने सिर्फ आज स्लोप समझ लिया। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम एरिया पर बात करेंगे, यानी ग्राफ के स्लोप की तो पूरी अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्ड हो गई, उसमें बाद में जाकर के इन तमाम पर हम अप्लाई करने वाले। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एरिया के ऊपर बात करेंगे कि ग्राफ के अंदर एरिया का मतलब क्या है और कैसे निकालते हैं, और फिर उनके भी इंशाल्लाह ग्राफ के ऊपर बात की जाएगी, हमें इंशाल्लाह ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एरिया के मुतालिक होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा इंशाल्लाह ईद के बाद एक फिजिकल क्लास सेशन भी स्टार्ट होने जा रहा है एंटीटेस्ट का, वो आपको इंशाल्लाह उसके बारे में अपडेट दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।